क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। देखिए 21 मार्च के दिन आपका जो इतिहास का पेपर होने वाला है, उसके लिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो सेट ए में मैंने आपको और भी क्वेश्चन दिए हैं जो आपको अच्छे से कंप्लीट करने थे, तो आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। और ये आज हम सेट सी पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम हमारे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। तो पहला है हम्मुराबी कहाँ का शासक था? तो इसका आंसर आएगा आपका बेबीलोन। दूसरा है जूलियस सीजर किस देश के शासक थे? तो इसका आंसर आएगा रोम। तीसरा है लॉर्ड अथवा सामंत का निवास स्थान क्या कहलाता था? तो मेनर कहलाता था। और चौथा है तृतीय वर्ग में शामिल था। तो इसका आंसर आएगा किसान। चौथा है यूरोप में सबसे पहले किस देश में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई? तो इटली। और इनमें से ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? तो कैनबरा इसकी राजधानी है। तो आपको यहाँ से पूरे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है और कंप्लीट कर लेना है। और चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। तो ये यहाँ से आपके इंग्लिश में क्वेश्चन है, कंप्लीट कर लें। और ये आपका दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है कुमार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम डेडेस में किया गया था। तो इसका आंसर आएगा मेसोपोटामिया। दूसरा है ऑगस्टस डेडेस ईसवी पूर्व में रोम का शासक बना। तो इसका आएगा 27 ईसवी पूर्व। और चंगेज खान के पिता ए सुजी डेडेस कबीले के मुखिया थे। तो कियायत कबीले के मुखिया थे। चौथा है रेनेसा डेडेस भाषा का शब्द है। तो इसका आंसर आपको करना है। और पांचवा है छापखाने का आविष्कार डेडेस ने किया था। तो गुटेनबर्ग ने। और छठा है प्रेयरी चारागाह डेडेस में है। तो इसका आंसर आएगा आपका दक्षिण अमेरिका। तो पूरे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट कर लेना है। देखिए पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, 4 सेट के द्वारा बता रही हूँ आपको, तो कंप्लीट अच्छे से कर लें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये आपका तीसरा प्रश्न है जिसमें जोड़ी बनानी है। तो पहली है गिलगेमिस, तो इसकी जोड़ी आएगी महाकाव्य। दूसरा है कैस्टेला, तो इसकी जोड़ी आएगी आपकी पहाड़ी की चोटी पर बसे गांव। तीसरा है स्टेपी, तो इसकी जोड़ी आएगी घास के मैदान। चौथा है नन, तो इसकी जोड़ी आएगी आपकी मठों में रहने वाले भिक्षुनिया। और जॉन मार्शल, तो इसकी जोड़ी आएगी आपकी छठी आएगी अमेरिकी न्यायाधीश। और सातवां है कर्नाटा, तो कर्नाटा की जोड़ी आएगी गांव। तो ये आपका तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। और ये यहाँ से चौथा प्रश्न आपका एक वाक्य में उत्तर। तो चलिए इनको भी हम समझ लेते हैं। तो पहला है किस रोमन सम्राट के शासनकाल को पेक्स रोमाना के नाम से जाना जाता था? तो इसका आएगा ऑगस्टस। दूसरा है मंगोलिया राष्ट्र का महानायक किसे कहा जाता है? तो चंगेज खान को। तीसरा है ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? तो कैप्टन जेम्स कुक। और चौथा है मेनर क्या था? तो सामंतों का निवास स्थान। पांचवा पृथ्वी का पहला बेलनाकार मानचित्र किसने बनवाया? तो गेरहार्डस मार्केटर ने। और छठा है ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजों की पहली बस्ती का नाम लिखिए। तो न्यू साउथ वेल्स। और सातवां द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन दो नगरों पर नाभिकीय बम गिराए गए? तो इसका आंसर आएगा हिरोशिमा और नागासाकी में। तो ये आपका यहाँ पे चौथा प्रश्न पूरा हुआ। अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है सारे प्रश्नों को। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। यहाँ से आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है। और ये आपके सत्य असत्य हैं, तो भर दिए हैं मैंने सारे प्रश्नों को, कंप्लीट कर ले अच्छे से। ये आपका यहाँ पे छठा प्रश्न है, जी गुजरात से आप क्या समझते हैं? और मेसोपोटामिया की सभ्यता के सामाजिक जीवन का वर्णन कीजिए। और रोमन गणतंत्र में प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन करना है। तो देखिए जितने भी प्रश्न मैं आपको यहाँ पे ये बता रही हूँ, सारे प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ भी मैंने तैयार की है जो आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो भरोसा रखें और पूरे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट कर ले।
तो यहाँ से भी आपको पूरे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलना है साथ में। ये आपका यहाँ पे 11वां है, ट्राकर द्वारा रचित किन्हीं 2 पुस्तकों के नाम बताने हैं और मानवतावाद से आप क्या समझते हैं और यूरोपीय साम्राज्यवाद से आपका क्या तात्पर्य है, संक्षेप में लिखिए। और ये टेरान्यूलियस का वास्तविक अर्थ लिखना है और जापान में सर्वप्रथम प्रवेश करने वाले विदेशी किस देश से संबंधित थे। तो पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करना है। देखिए 4 सेट आप कंप्लीट करेंगे जब जाकर आपके यहाँ पे 70 में से देखिए 60 अंक पक्के होंगे, तो आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है 4 ही सेटों को। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आपके यहाँ पे 16वां है, रोमन समाज में व्याप्त सामाजिक विषमता के बारे में आप क्या जानते हैं, सविस्तार आपको समझाना है। और चंगेज खान और मंगोलों का विश्व ऐतिहासिक में क्या स्थान है, स्पष्ट कीजिए। 3-3 नंबर के प्रश्न हैं। और मध्यकाल के यूरोप को अंधकार का युग क्यों कहा गया है। और ये यहाँ से डॉक्टर सन्यात सेन कौन थे, उनके सिद्धांत क्या थे। और ये शहरीकरण के उद्भव में किन-किन कारणों की भूमिका थी, स्पष्ट कीजिए। तो 4 नंबर का प्रश्न है आपका, कंप्लीट आपको अच्छे से कर लेना है। और ये यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले पूरे प्रश्नों का और अच्छे से आप कंप्लीट कर ले सारे प्रश्नों को। तो यहाँ पे आपके देखिए सारे प्रश्नों के आंसर मैंने तैयार कर लिए हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में यहाँ पे पीडीएफ के द्वारा दे रही हूँ। तो ये आपका यहाँ पे छठा प्रश्न है, अच्छे से आपको स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट कर लेना है पूरे प्रश्नों को। देखिए खास ऐसे क्वेश्चन मैंने बताए हैं जो 100% आपके वार्षिक परीक्षा में रहेंगे। तो देखिए आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना हो, तो इसलिए आप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लें। ये आपका यहाँ पे अथवा है और ये यहाँ पे आपका 10वां प्रश्न। तो अच्छे से कंप्लीट कर ले पूरे प्रश्नों को। और ये यहाँ से आपका 11वां है और ये यहाँ से इसका अथवा। 13वां प्रश्न है और ये इसका अथवा है। तो सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेते चले और कंप्लीट अच्छे से कर ले आप। और ये यहाँ से ये आपका 17वां प्रश्न का अथवा है। और ये यहाँ से 19वां प्रश्न है आपका। और ये यहाँ पे इसका 20वां प्रश्न। तो पूरे प्रश्नों का आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा साथ में। तो सारे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट कर लें। और ये यहाँ से भी